हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। आज पार्ट 2 लेकर आया हूं दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज हम उसे देखने वाले हैं जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कल मैंने दोस्तों आप लोगों को कुछ काम करने के लिए कहा था। जैसे मैंने कल कहा था कि आप लोगों को थीटा के डिग्री जो है उसको याद करके आना है, क्योंकि आज उसी का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और वहाँ पर उसकी पूरी वैल्यू देखने को मिलेगी आप लोगों को एग्जाम में हूबहू। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, हमें थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों हमें अगर इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे लिखा हुआ है tan स्क्वायर, थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो दोस्तों हमें यहाँ पता होना चाहिए tan 30 डिग्री का मान क्या है और कॉट 30 डिग्री का मान क्या है। तो दोस्तों tan 30 अंश का मान है 1/√3 और कॉट इसी का जस्ट अपोजिट होता है √3। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो tan 30 की जगह रखेंगे 1/√3, वर्ग लगा देंगे, प्लस कॉट 30 अंश का मान है √3 है, वर्ग लगा देंगे। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1/3 हो जाएगा ये, प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 एकम 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ऊपर अंश में 1 से गुणा हो जाएगा, प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। और इसका हम उसमें गुणा कर देंगे अंश में, तो 3 × 3 हो जाएगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। नीचे हमारा 3 है, 9 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। नीचे हमारा 3 है, यानी पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो 10/3 निकल कर आ गया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे थीटा का मान नहीं पता रहेगा तो उसको आप लोगों को याद करना होगा। 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अगर आप साइन और कॉस का मान याद रख लेते हैं तो इसी को अप्लाई करके आप सभी का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा और बाद में इसको आप लोग एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, खुद से भी लगाने की कोशिश आप लोग ज़रूर कीजिए। जैसे दिया गया है a + b का मान 90 डिग्री तथा cos b बराबर दिया गया है 2/3। इसमें हमसे पूछा गया साइन a की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हमें पहले इसके a के मान में, जैसे हमें यहाँ दिया गया है +b बराबर 90 डिग्री, तो हमको पहले इसे a के रूप में परिवर्तित कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ जो दिया गया वैल्यू वो a के रूप में पूछा गया है। तो दोस्तों आइए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। जैसे दिया गया है a + b बराबर 90 डिग्री, इसको लिख लेंगे a + b बराबर 90 डिग्री। हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं और b बराबर 90, ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमें साइन के रूप में पूछा है, तो हम इसको दोनों तरफ से कॉस से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस की वैल्यू दी गई है। तो दोनों पक्षों में हम कॉस से मल्टीपल कर देंगे, दोनों पक्षों में। ऐसे आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखना होगा, दोनों पक्षों में कॉस से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा cos b बराबर cos 90 - a। दोस्तों cos b का हमें मान दिया गया है 2/3, तो हम यहाँ उसका मान रख देंगे 2/3। और cos 90 - थीटा बराबर होता है, cos 90 - थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 a की जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन, यहाँ थीटा की जगह ये दिया तो रख देंगे साइन a। तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या मिल गया, साइन a का मान 2/3, जो कि हमें इसी का आंसर पूछा था। तो हमें क्या निकल के आ गया, साइन a का वैल्यू 2/3। तो आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों तो हम 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जैसा कि इस cos a बराबर दिया गया है 1/2 और sin b बराबर दिया गया है
1/2। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि tan a माइनस बी का मान क्या होगा, tan a माइनस बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमको यहाँ से a और b की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, फिर हम इसमें इसको पुटअप कर देंगे तो हमें tan a माइनस बी का मान पता चल जाए। तो दोस्तों जैसे हमें पता है कि cos a बराबर 1/2, तो हमें पता है कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे उसको cos a बराबर 1/2 की जगह रख सकते हैं हम cos 60 अंश। यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान हमें 60 डिग्री मिल गया है। तो ऐसे हम पावर साइन b बराबर 1/2, साइन b बराबर हम दोस्तों साइन 30 अंश का मान 1/2 रख सकते हैं, क्योंकि 30 अंश का मान 1/2 होता है यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 अंश। तो यहाँ से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो b बराबर हमें मिल जाएगा कितना, 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन में इसको पुटअप कर देंगे दोनों की वैल्यू को, जैसे दिया गया tan a माइनस बी। तो लिखेंगे tan a का मान कितना दोस्तों 60 डिग्री, b का मान कितना है 30 डिग्री। तो tan 60 में से 30 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना बचेगा 30 अंश। और दोस्तों हमारा tan 30 अंश का मान है 1/√3, कितना 1/√3। तो हमें तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है दोस्तों कितना 1/√3। तो दोस्तों आपको इसको एकदम डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करनी होगी स्टेप बाय स्टेप। वहाँ आपको यहाँ पे वैल्यू भी बगल में लिखते हुए चलना है, नहीं तो आपका स्टेप मार्किंग होता है एग्जाम में वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए आपको क्वेश्चन का पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। जैसे हमारा चौथा क्वेश्चन है tan 210 अंश का मान क्या है, tan 210 डिग्री का मान क्या है। तो दोस्तों हम इसको जैसे लिखा हमारा tan 210 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30, क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30, क्योंकि tan 180 और प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 210 बन जाएगा। तो tan 180 दोस्तों इसको भी आपको याद रखना है, जैसे 180 अंश प्लस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan 180 प्लस 30 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो ऐसे इसको भी लिखेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, और हमें tan 30 अंश का मान पता है 1/√3 होता है, कितना 1/√3 होता है। तो इसका मान कितना निकल के आ गया दोस्तों 1/√3। इस पर आप कुछ आधारित प्रश्न को जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से देखा गया एग्जाम में। तो दोस्तों जैसे हमें दिया गया यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2, कितना साइन थीटा बराबर 1/2। तो इसमें क्या हमसे पूछा गया थीटा की वैल्यू पूछी गई। तो दोस्तों हमें पता है कि 1/2 साइन कितने का अंश का मान होता है, साइन 30 अंश बराबर कितना होता है 1/2 होता है। तो हम इसको दोनों को बराबर कर देंगे, साइन थीटा बराबर 1/2 की जगह क्या रख सकते हैं साइन 30 अंश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 होता ही उसका मान। तो यहाँ से हमारा थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि हमें यहाँ पे थीटा का मान ही पूछा गया था। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन मूल्यांकन पे आधारित है। किस पे, मूल्यांकन पे आधारित है। जैसे कि दिया गया है साइन 23 अंश, कितना साइन 23 अंश बटा कॉस 67 डिग्री। तो दोस्तों हम चाहे इसको चेंज कर लें चाहे इसको चेंज कर लें, क्योंकि हमें दोनों या तो साइन के फॉर्मेट में बनाना या कॉस के फॉर्मेट में बनाना। तो दोस्तों हम आइए लिख लेते हैं साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से आपको 23 माइनस करेंगे तो 67 बचेगा। और हमें पता कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। आपको ये सब याद रखना है दोस्तों। तो साइन 23 अंश अपॉन कॉस 90 माइनस 23 करेंगे कितना आ जाएगा साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री। और साइन 23 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 1 निकल के आ गया। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, आप फिर से आप लोग इसे दोबारा कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है tan a बराबर 15/8। कितना? tan a बराबर 15/8 कितना दिया गया है? 15/8 दिया गया है। और tan b का मान 7/24 दिया गया है। tan b का मान कितना दिया गया है? 7/24 दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है? tan a प्लस b का मान पूछा गया है। tan a प्लस b का मान। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें एक फार्मूला याद रखना है जो कि tan a प्लस b बराबर होता है। tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। कितना? tan b। आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है, नहीं तो इसी पे ये क्वेश्चन लगेगा। तो दोस्तों हमें tan a का मान दिया गया 15/8, तो हम रख लेंगे इसमें 15/8 प्लस tan b का मान दिया गया 7/24, 7/24 रख देंगे। 1 माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। tan a का मान है कितना? 15/8, 15/8 कर देंगे इंटू tan b का मान है 7/24, 7/24 लिख देंगे। तो दोस्तों ऊपर हम 8 और 24 का एलसीएम लेंगे। 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। कितना? 24 ही निकल कर आएगा। तो ऊपर हमारा जो एलसीएम होगा 24 हो जाएगा। और 24 में हम 8 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 3। और 3 का हम 15 में मल्टीपल कर देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। फिर 24 से 24 में भाग देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 का 7 में गुणा कर देंगे। तो फिर हमारा नीचे जो बचेगा 1 माइनस, फिर यहाँ हम 8 और 24 और 15 और 7 है, तो 15 का 7 में मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105 हो जाएगा। और 24 में हम 8 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 के 2, 8 दूना 16 3 19, यानी 192 हो जाएगा। 15 का हम 3 में मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा दोस्तों। प्लस है, प्लस लगाएंगे। 1 का 7 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पूरे का बटा कितना है? 24 है, 24 लिख देंगे। दोस्तों थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, अभी इसको हम साइड में कर लेंगे। 192 का 1 में मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। 192 में से 105 को हम माइनस करेंगे और फिर बटा कितना? 192। दोस्तों हम इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। 45 को हम 7 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 45 और 7 कितना हो जाएगा? 45 और 7 52 हो जाएगा। और पूरा बटा कितना है? 24 है। पूरे का बटा हमारा कितना दिया गया है? 192। 192 में से 105 को हमको माइनस करना है, तो यहाँ हम माइनस कर ले रहे हैं। 192 में से 105 को माइनस कर दे रहे हैं, तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 8 बचा। कितना हो जाएगा? 0। तो कितना बचा? 87 हो गया। और फिर कितना है? 192 है। अब दोस्तों हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 52/24 गुणे 192 87। जब ये ऊपर जाएगा तो आपस में चेंज हो जाएंगे, अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको काट लेते हैं, फिर देखते हैं काटने के बाद कितना बचा है। तो जैसे दोस्तों ये 24 और 192 पूरा कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32, 8 दूना 16 3 19, तो 192 पूरा कट जाएगा। और देखते हैं दोस्तों ये कटता है 8 7 15, 5 2 7, ये नहीं कट रहा है। और देखिए कुछ कट रहा है दोस्तों नहीं कटेगा तो हम इसको गुणा करके लिख लेंगे। 8 दूना 16 के 6, 8 पंचे 40, 1 41, 416 हो गया। और बच्चा कितना हमारा? 87। तो हमारा जो इसका आंसर निकल के आ गया दोस्तों वो 416/87 निकल कर आ गया। तो दोस्तों इसको आपको स्टेप बाय स्टेप ही मल्टीपल करके पूरा सॉल्व करना होगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ पूरी तरह से नहीं आएगी दोस्तों। मैथ हमेशा हमें प्रैक्टिस ही मांगती है दोस्तों। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा आपका अगला क्वेश्चन है sin थीटा बराबर 3/2। कितना? sin थीटा बराबर कितना दिया गया है दोस्तों? √3/2 दिया गया है, 3/2। और हमसे यहाँ पे tan कितने का मान पूछा गया? tan थीटा का मान पूछा गया है, tan थीटा का मान पूछा। तो हमें दोस्तों क्या करना है? यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो sin थीटा बराबर, तो दोस्तों हमें पता है कि sin 60 अंश का मान कितना होता है?
3/2 होता है। तो हम √3/2 की जगह क्या रख सकते हैं, साइन 60 अंश रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो साइन 60 अंश यहाँ रख देंगे। और दोस्तों साइन 60 अंश, तो साइन से दोस्तों यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का जो वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। कितना, 60 डिग्री। और हमसे tan थीटा का मान पूछा, तो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, tan 60 अंश रख देंगे। और दोस्तों tan 60 अंश का मान होता है कितना, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है, क्योंकि tan 30 अंश का मान होता है कितना, 1/√3 होता है। और tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को यहाँ पे 0 से लेकर 90 डिग्री तक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको मान नहीं याद रहेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पे ही आधारित प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों अब आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है tan 125 अंश का मान क्या है। tan 125 अंश का मान, दोस्तों आप लोग इसे होमवर्क में यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस पे आधारित आप लोगों को ऊपर 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर कितना, 45 अंश। तो दोस्तों हमें साइन 90 अंश का मान पता है कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस कॉस 0 का मान भी दोस्तों 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। और tan 45 अंश का मान भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 1 3 बार है, तो 1 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी हमारा जो इसका आंसर है वो कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अगर हम यहाँ हमें साइन 90 अंश, कॉस 0 अंश, tan 45 अंश का मान नहीं पता होता तो हमको ये क्वेश्चन स्किप करना होता दोस्तों। इसलिए आप लोग को मान जरूर याद रखने हैं, क्योंकि मान पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दोनों में इस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप अपना एक क्वेश्चन जरूर फिक्स कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको वैल्यू पता है। तो दोस्तों आज हमारा tan a का विपरीत क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, tan a का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों हमने कल आपको कुछ मान बताए थे कि साइन a बराबर क्या होता है, कॉस a बराबर क्या होता है, कल ही हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन a बटा कॉस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जबकि हमको विपरीत पूछा है तो विपरीत क्या हो जाएगा, 1/tan a हो जाएगा। कितना, 1/tan a होगा। हम tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन a बटा कॉस a लिख सकते हैं, 1/sin a बटा कॉस a हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस a बटा साइन a हो जाएगा। कितना, साइन a हो जाएगा। और कॉस a बटा साइन a बराबर होता है कॉट a। कितना, कॉट a होता है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो हो गया कॉट a। तो दोस्तों आइए हम इस पर एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं। मान लीजिए अभी यही पूछ लेता कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। ऐसा भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों हम कुछ अधिकतम और मिनिमम अंक पे भी क्वेश्चन कर ले रहते हैं, कभी कभी यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ जा रहा है। तो 1 से 2 क्वेश्चन या कुछ फार्मूले मैं इस पर आधारित आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मिनिमम से और मैक्सिमम से। तो जैसे दोस्तों tan और थीटा के लिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा अगर a tan थीटा और b cot थीटा, कितना, b cot थीटा। तो ये tan और cot पे ही अप्लाई होगा। अगर यहाँ से आपको न्यूनतम अंश मान पूछता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2√ab। कितना, 2√ab। ये न्यूनतम के लिए होता है, किसके लिए, न्यूनतम के लिए होता है। और दोस्तों अगर यहीं पे अगर पूछ ले, मान लीजिए यहीं पे अगर लिखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम, प्लस का मतलब होता है मैक्सिमम और माइनस का मतलब होता है मिनिमम। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
यहाँ से आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछता है तो आप प्लस के साथ जाएंगे, अगर मिनिमम पूछता है तो आप माइनस के साथ जाएंगे। ठीक ना दोस्तों। अगर यहीं अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, कॉस को सेक कर देंगे, सेक थीटा, और साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। मान लीजिए ये है और ये बी है, कितना? बी है। तो इसके लिए दोस्तों एक अलग फार्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है। कितना होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर होता है। नहीं सॉरी दोस्तों, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर होता है। कितना? पूरे का स्क्वायर होता है। कितना होता है? मान लीजिए ये अंडर रूट ए लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट बी लिखा हुआ है, ये पूरे का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये आपको न्यूनतम ही मान पूछेगा। कितना? न्यूनतम मान पूछेगा। अब यहाँ पे आप कोई वैल्यू रख कर भी दे सकते हैं, इसमें भी आप कोई वैल्यू रख कर इस फार्मूले पे पुटअप कर सकते हैं। आपको यहाँ से न्यूनतम और यहाँ से आपको मैक्सिमम और न्यूनतम दोनों मान मिल जाएंगे। यहाँ से भी आपको न्यूनतम मान। तो ये आप लोगों को 3 फार्मूले याद रखने हैं जो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।